अब बहन जी को सम्मान भी अपमान लगता है। भारतीय संविधान हमारे लिए सब कुछ है, वही हमारे लिए धर्म है और वही सबसे बड़ा हमारे लिए सम्मानित ग्रंथ है। इसलिए हम तो उसका सम्मान करते हैं और वही संवैधानिक अधिकार दिलाने की बात को लेकर के हम देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, जिन्हें धर्म की आड़ में गाली दिया जाता है, अपमानित किया जाता है, नीच कहा जाता है, अधम कहा जाता है, मारने पीटने और अपमान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ऐसे तथ्यों को संशोधित कर या विलोपित करने की मांग मैं कर रहा हूं। तो इसमें बहन जी क्यों कष्ट हो रहा है? हम तो बहन जी की मिशन की बात कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भी इस जातीय उत्पीड़न की त्रासदी के दौर से गुजरना पड़ा। दुनिया का सबसे बड़े विद्वान होने के बावजूद भी डॉक्टर अंबेडकर को जर्रे जर्रे पर अपमानित होना पड़ा, जिसके चलते बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने स्वयं कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हो गया, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू होके नहीं मरूंगा, ये मेरे बस में है और ये मेरा संकल्प है। जिसके चलते बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 1956 में नागपुर की दीक्षा भूमि पर 10 लाख लोगों से भी अधिक कार्यकर्ताओं के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। इसलिए बहन जी को अगर ये इतिहास मालूम है तो उनको खुद समझ लेना चाहिए। और रही बात, जब तक बहन जी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और मानवर कांशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के साथ थी, तब तक स्वामी प्रसाद मौर्य अगली कतार का योद्धा था। जब बहन जी भटक करके कहीं इधर उधर गुमराह हो गई तो आज उसका दुष्परिणाम बहन जी खुद भोग रही हैं। और बहन जी अपने राजनीतिक पारी की बैटिंग किसके पिच से कर रही हैं, ये सभी देख रहे हैं, सभी जानते हैं। उन्होंने जिक्र किया है 1995 का कि उन्होंने कहा कि यही समाजवादी पार्टी ने एक दलित की बेटी को आगे बढ़ने नहीं दिया और गेस्ट हाउस कांड का जिक्र किया। तो इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए, ये चैप्टर तो क्लोज हो गया उसी दिन जिस दिन बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री बहन मायावती जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से बात कर सपा बसपा का गठबंधन किया। उसी दिन इस पर अपने आप विराम लग गया। अब गड़ा मुर्दा उखाड़ने का कोई औचित्य नहीं रह गया। रही बात, आज नेताजी मुलायम सिंह यादव भी नहीं है, इसलिए इस पर बात करना अब न समीचीन है न व्यवहारिक है। अगर इतने ही अखिलेश यादव बुरे थे, इतनी ही बुरी समाजवादी पार्टी थी, तो आपने गठबंधन क्यों किया? रही बात, आपने अगर जिक्र कर दिया ही समाजवादी पार्टी का, तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी थे, 12 से 17 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री पद से जब हटे, कालिदास मार्ग खाली हुआ, तो यही भाजपाइयों ने उसको गौमूत्र और गंगा जल से धुलवाया था। क्यों? मुख्यमंत्री थे, इतना बड़ा सम्मान उनको नहीं दिखाई पड़ा। इसीलिए ना को इसी तथाकथित धर्म के ठेकेदारों ने सूर समाज में पैदा होने वाले अखिलेश यादव को यादव समझ करके उस गौमूत्र से धुलवाया था। अगर इन्हीं अखिलेश यादव जी के नाम के आगे अगर यादव के बजाय तिवारी, शुक्ला, मिश्रा लगा होता तो क्या इसे गंगा जल से धुलवाते? सर, रामचरितमानस को लेकर जिस तरह से सवाल उठ रहे थे, आज भारतीय जनता पार्टी के कुछ पदाधिकारी समाजवादी पार्टी दफ्तर गए रामचरितमानस अखिलेश जी को देने। हालांकि बीजेपी का कहना यह है कि वो बीजेपी के लोग नहीं थे, लेकिन उन्होंने वहां पे कहा कि हम अखिलेश यादव को ये भेंट करना चाहते हैं। तो क्या लगता है अखिलेश यादव को रामचरितमानस की कितनी जरूरत है? उनके हाथ में बीजेपी का पैड भी था, वो बीजेपी के नेता भी थे और पुलिस का संरक्षण भी था, जो साबित करता है कि भाजपा ने सुनियोजित तरीके से सपा कार्यालय में भेज करके इस नौटंकी को करने का प्रयास किया था। एक आखिरी सवाल है, आज आपने ट्वीट किया है होसबोले जी को लेके, उन्होंने जो बयान दिया था उसको लेके पूरा एक ट्वीट किया है, गौमांस से लेके 97% का इक्वेशन फिर से आपने दिया उसमें। मैंने उनसे हसबोले जी से यही कहा भाई कि सही मायने में अगर आप हिंदू धर्म के हितैषी हैं तो पहले अपने हिंदू धर्मावलंबियों में, जिसमें देश की समस्त महिलाएं, आदिवासी, दलित, पिछड़े
जिनकी आबादी 97% है, उनको मान सम्मान देने की बात करो, तब दूसरा आपके पास आएगा। क्या गोमांस खाने वालों को हिंदू बनाकर उनको भी इन्हीं दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, महिलाओं की तरह अपमानित करना चाहते हो क्या? हमने उनसे सवाल किया। तो अगर आप सही मायने में हिंदू धर्म को बढ़ाना चाहते हो, हिंदू धर्म के सही मायने में शुभचिंतक हैं, तो जो पहले से पीड़ित हैं, अपमानित हो रहे हैं, धर्म के नाम पर जिसको नीच अधम कहा जा रहा है, उनको सम्मान दिलाने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य के हाँ में हाँ मिलाना शुरू करिए, तब जाकर के आपकी बात को यकीन करके दूसरे लोग आएंगे, अन्यथा क्यों आएंगे?